मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मंडे है और आज मेरा और मम्मी का फास्ट है। 6 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। मैं काफ़ी नींद में नज़र आ रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे ज़बरदस्ती उठना पड़ा। और सबसे पहले मैंने बाबा को चाय बना के दी क्योंकि बाबा सुबह 5 बजे नहा के बैठ जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें चाय देना होता है। उसके बाद मैंने बाहर के कुत्तों के लिए चावल चढ़ा दिया और फिर थोड़े से बर्तन थे तो मैंने धुलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने सोचा मैं ही कर लूँ जब मम्मी की तबीयत ख़राब है। वैसे तो मम्मी ने मुझे उठाया था कि अन्नू बाबा को चाय बना के दे दो, मगर अब जब वो बीमार हैं तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पर मैं काफ़ी नींद में हूँ, बहुत टायर्ड सी, मेरा बहुत सोने का मन हो रहा था क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती। रात भर जगा लूँ मगर मुझे सुबह सोना होता है। तो मैं बर्तन धुल रही थी और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ गंदे कपड़े पड़े थे तो मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी थी। बर्तन धुल गया, मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ किया और कपड़े तो ऑलरेडी धुल ही रहे थे। फिर उसके बाद मेरा झाड़ू लगा लूँ मैं। तो ये मैं पीछे की साइड झाड़ू लगा रही हूँ, आगे मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। और बिलीव मी यार, झाड़ू लगाने में पूरा 1 घंटा, एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है और कमर भी बहुत दुखती है। तो आगे का झाड़ू लग गया, अभी मैं पीछे का लगा रही थी। और अभी मैं गई थी मशीन के पास क्योंकि मशीन का अलार्म बजने लगा था, तो मैं मशीन के पास गई और झाड़ू डन किया मैंने। तब तक मम्मी उठ गई थी, मम्मी नहाने के लिए गई तो मेरा झाड़ू हो गया था। फिर मैंने हानी और गुल्लू को ट्रीट दी, वो दोनों भी उठ गए थे तो उन दोनों को ट्रीट दे दी। और उसके बाद टाइम नहीं था कि मैं इन लोग के साथ खेल पाऊँ या इन्हें खिला पाऊँ। बड़ा अजीब लग रहा है खुद को, इतना सारा काम और ऐसे इतना बिजी शेड्यूल में देख के। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने इन्हें थोड़ा सा अटेंशन दे दिया। और फिर मैंने सोचा मम्मी नहा रही है, फिर नहा करके मम्मी पूजा करेंगे और मम्मी को पूजा करने में लगभग 40 से 45 मिनट लगता है। तो जब तक मम्मी नहा रही थी तो कपड़ा भी ऑलरेडी धुल ही रहा था और फिर मैं चली गई ब्रश करने के लिए। तो जब भी मैं ब्रश करने गई मुझे याद आया कि मैंने हनी गुल्लू का खाना तो रखा ही नहीं, तो फिर मैं उन दोनों का खाना और पानी रखने चली गई। उसके बाद मैंने ब्रशिंग की और जब तक मैंने ब्रशिंग की तब तक मम्मी नहा के निकल चुकी थी पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहाने से पहले बाहर के कुत्तों का खाना दे दूँ, तो मैं किचन में गई और उनका चावल अभी गर्म था ज़्यादा, तो फिर मैंने उसे टब में खाली कर दिया ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। ऐसे मैं कुकर से निकाल के रख देती हूँ तो जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि अभी मम्मी जब तक पूजा कर रही हैं तब तक मैं उनके लिए थोड़ा सा चाय नाश्ता बना के रख दूँ, क्योंकि फिर वो चाय नहाने के बाद उन्हें तुरंत चाय पीने की आदत है और अभी वो व्रत हैं तो क्या ही अपने आप बनाए, मैं ही बना दूँ। तो मैंने मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें खाने में क्या दूँ, तो कुछ मुझे मिला भी नहीं, कुछ मुझे समझ में भी नहीं आया। तो थोड़ा सा मखाना रखा था, मैंने सोचा फ्राई कर दूँ। और ये है घर का बना हुआ शुद्ध ताज़ा देसी घी, तो मैंने घी में थोड़े से मखाने थे उन्हें फ्राई करके और रख दिया कि मम्मी जब भी पूजा करेंगी चाय निकाल के पी लेंगी और मखाने खा लेंगी। फिर चाय बनाने के बाद फिर मुझे बाहर को तो खाना देने जाना था, उनका खाना भी अभी कंप्लीट नहीं था। तो मम्मी का नाश्ता जब भी बन गया तो मैंने थोड़ा सा, मुझे गर्म पानी का ज़रूरत था, मैंने थोड़ा सा पानी रखा गर्म होने के लिए। और जब भी पानी गर्म हो गया तो गर्म पानी का यूज़ मुझे बाहर कुत्तों को खाना देने में ही लगता है कि मैं मतलब चावल तो मैं दोनों टाइम बना लेती हूँ और चावल के साथ मैं कभी कभी ग्रेवी मिक्स कर लेती हूँ, चिकन ग्रेवी, कभी दाल या सब्ज़ी मिक्स कर लेती हूँ, कभी कुछ। तो आज जैसे मुझे जब भी पेडिग्री मिक्स करना होता है तो मैं पेडिग्री को लेती हूँ और उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, जैसा अभी आप देख रहे हो। 10 मिनट बाद ना पेडिग्री फूल जाती है, ये देखिए बिल्कुल फूल के ना सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से चावल में मिक्स हो जाती है। और तभी ना कुत्ते बहुत ही प्यार से खा लेते हैं, सारा खा के ख़त्म कर देते हैं, वरना पूरा मेरा एक कुकर खाली चावल ख़राब जाता है। मैं डेली 1 पैकेट दही मंगाती हूँ, दही मिला के दे दो या दाल सब्जी दो तो वो खाते नहीं है, चिकन ग्रेवी दे दो या पेडिग्री दे दो तो खा लेते हैं। तो आज मंडे था, व्रत था हमारा, तो चिकन ग्रेवी हमने सोचा हटाओ, तो आज मैं यही दे रही हूँ। और पेडिग्री की वजह से वो लोग भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो चारों को पसंद आ जाता है, चारों खाना खा लेते हैं। तो इन लोगों ने खाना खा लिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहा लूँ, फिर मैं चली गई नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर मैं भी गई पूजा करने के लिए, मैंने सोचा मैं भी पूजा करके आ जाऊँ। वैसे ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक
हूँ नहीं, भगवान से मेरा बहुत लगाव है, बहुत मानती हूँ, बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। मगर हाँ, मुझे ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे आप मंदिर में बैठ के घंटी बजाओ या हफ्ते में 2 दिन व्रत रखो तभी आप अपनी भक्ति दिखा सकते हो। नहीं, व्रत मैं नहीं रख पाती क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं और पूजा भी मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। मगर ये जो मैंने व्रत रखना, ये पहली बार है कि मैं व्रत रह रही हूँ। सावन से स्टार्ट किया है मैंने, तो शाम तक तो ठीक रहता है, मगर जैसे ही 7-8 बजते हैं मुझे बहुत दिक्कत होने लग जाती है। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से पूजा कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैंने व्रत रखा है और मैं चाहती हूँ, मैं एक प्रैक्टिस सेशन समझ लो आप, कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी थोड़ा रूटीन और हैबिट बन जाए, जिसकी वजह से मैं हफ्ते में 1 दिन व्रत हमेशा रखा करूँ। तो अभी मैं पूजा करके आ गई, अभी टाइम है थोड़ा सा स्किन केयर का, तो मैं वो कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया है डर्मा का सीरम, ये सारे प्रोडक्ट अभी मैंने रिसेंटली मंगाए हैं। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। वैसे मेरी बहुत ऑयली स्किन है तो मैं मॉइस्चराइज़र दिन में स्किप कर देती हूँ, रात में ज़रूर लगाती हूँ। फिर मैंने सनस्क्रीन लगाया और इसके बाद 2 क्रीम्स और हैं जो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की है। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम था, उसके लिए है, और दूसरा है जो मेरी अनइवन स्किन टोन है उसके लिए। तो 5 चीज़ें मैंने अपने थोबड़े में पोती हैं। अगर मैं थोड़ी सी सुंदर होती तो पता ही नहीं क्या करती। तो 5 चीज़ें लगानी पड़ती हैं मुझे। और उसके बाद फिर ये किया मैंने। फिर उसके बाद मैं गई मम्मी के कमरे में, तो मम्मी का बेड नहीं बना था, ऐसे ही उलझा पुलझा पड़ा था। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे उलझी पुलझी चीज़ें हुए देख के ना मुझे उलझन मच जाती है। मगर मुझे कुछ तो है ना, मुझे चीज़ें बिल्कुल सही से चाहिए, तरीके से चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मुझे होता है कुछ उलझन, मैं खुद करने लग जाती हूँ। तो मैं जा रही थी किचन में कि मैं चाय पी लूँ मैं भी, क्योंकि मेरा भी तो यार व्रत है ना। मैंने अभी लगभग 10 बज गया, चाय नहीं पिया। तो मम्मी का बेड उलझा था तो मैंने उसे बनाया। तब तक कपड़े धुल गए थे और मैं ड्रेन में नहाने से पहले डाल गई थी तो सूख भी गए थे। इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा पैर हाथ बहुत दर्द हो रहा था, मुझे थोड़ा सुस्ती फील हो रहा था, बुखार सा लग रहा था। तो उसके बाद कपड़े मैंने जा कर के फैलाए और फिर मम्मी ने ना नया काम स्टार्ट करा दिया। मम्मी बाहर ना बहुत टाइम से उन्होंने बाहर के लिए पेड़ ख़रीद के रखे थे, एक आम का एक अमरूद का। तो अमरूद का तो सूख गया यार, और ये आम का बचा हुआ है तो थोड़ा एक्सपेंसिव था तो सूखे ना, इसी वजह से मम्मी ने आज काम चालू करा दिया है। तो अभी ये ट्री गार्ड है, इनका पेंट होना बाकी है और इनका पेंट होगा। फिर इस कोने में लगेगा अमरूद का पेड़ और आगे वाले में लगेगा आम का। और मम्मी ने 2 लेबर भी लगाए हैं, जैसे कि हमारा जब घर बना तो थोड़ा सामान बच गया, जैसे कि आप गिट्टी और मोरंग देख रहे हो, और थोड़े से ईंटें हैं। ये सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं जो कि वेस्ट हो रही हैं, तो मम्मी ने 2 लेबर लगवाए हैं ताकि ये सारा सामान सेफली छत पे कहीं रखवा दिया जाए। इतने में ही मेरा नायका से पार्सल भी आ गया। तो पार्सल रिसीव किया मैं, मगर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आज उसका अनबॉक्सिंग करूं। तो फिर मैं छत पे आ गई और आप लोग ये मेरी छत देखिए। छत पे मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ी, मैंने नहीं मम्मी ने लगाई थी, कितनी अच्छी ग्रो की है। और देखो आप लोग नज़र मत लगाना, मैं इसमें छोटे छोटे से वो करेले निकले हुए हैं, शायद मैं दिखाती हूँ यार, ये फोकस नहीं हो रहा, ये देखो। तो छोटे छोटे से करेला निकल आया है, कोई नज़र मत मारना यार। ये बड़ी बड़ी हो जाए ना, मेरा बस चलेगा ना तो मैं पूरा का पूरा टेरेस गार्डन तैयार करूँगी। बस आप लोग थोड़ा सा नहीं, 6 महीना रुक जाओ। 6 महीने में मेरे छत पे खड़े होने की जगह नहीं होगी, मैं पूरा टेरेस गार्डन बना दूँगी। तो यार एक तो आज मेरा व्रत है, दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी मैंने रिकवर किया है टाइफाइड से। तो मुझे लगता है जितनी एनर्जी आई थी उतनी आज मैंने वेस्ट कर दी और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, बहुत ही गंदा वाला। और इस टाइम तक मैं छत पे आई थी तो कपड़े डालने, मगर मम्मी भी पीछे से आ गई थी हेल्प कराने के लिए। अभी मैं ऐसे बताती भी नहीं ना तो आप लोग को दिख जाता कि ये झूठ बोल रही है, इसकी मम्मी पीछे से काम कर रही है। तो मैं, और ये देखिए, ये मैं बता रही थी ना कि गिट्टी और ईंटा और मोरंग वगैरह बहुत सारा थोड़ा थोड़ा करके सामान बच गया है जो मम्मी छत पे रखवा रही हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मैंने मम्मी से बोला कि अभी मैं जा रही हूँ नीचे आराम करने। तो मैं चली गई नीचे और दोपहर हो चुकी थी यार, भूख भी बहुत लगी थी। मैंने 1 कप चाय पी थी बस, तो अमरूद था, मैंने 1 अमरूद खा लिया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सो गई। फिर अभी शाम को मैं सो करके उठी, कुंदन ने मुझे चाय बना करके दी और फिर मैं निकल गई बाहर ये देखने कि काम कितना हुआ है। तो अभी तक बस ट्री गार्ड पेंट हुए थे यार,
फिर मैं अंदर चली गई और थोड़ा बहुत काम था, मैंने वो काम किया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये अमरूद का पेड़, ये मैं ख़रीद के लेके आई थी नर्सरी से। आप लोगों ने देखा होगा, ये बेचारा पूरा का पूरा सूख गया है। और ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये देसी है, ये कोई दे गया था, मगर ये मुझे लगाने नहीं, मुझे अच्छा वाला अमरूद लगाना है। और ये आम है, केसरी आम कौन सा होता है मुझे पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें लगनी है बाहर। तो आम को मम्मी ने बाबा से रखवाया है, क्योंकि मम्मी का मानना है बाबा पौधे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, चल जाता है। तो मम्मी ने बाबा से बोला कि बाबू आप रख दो। तो बाबा ने आम का वो पेड़ लगा दिया। और फिर तब तक कुंदन गया था अमरूद का पेड़ लेने, क्योंकि जो हम ख़रीद के लाए थे वो सूख गया था। तो वो अमरूद का पेड़ लेने गया था, बस आई होप अच्छा लेकर के आए। और वो इतने में लेकर के आ भी गया। तो सबसे पहले मैं दौड़ के गई कि देखूं, बस वो मिठाई भी लेकर के आए ना, टंगी हुई दिख रही है, क्योंकि व्रत था, शाम को भोग लगनी थी इसलिए। और ये देखो काफ़ी अच्छा पेड़ लेकर के आया। बस इसमें अच्छे मीठे स्वादिष्ट और बड़े फल लगें, और कुछ नहीं। तो फिर बस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे बाद में। तब तक ले बाय।